हाँ, सूर्यकला जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। वो 2 शब्द बोलना चाहेंगे। धन्यवाद अमित। पंचगढ़ डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, सारे पंचगढ़ डॉक्टर्स को, राजू जी को, अमिताभ जी को, सभी को प्रणाम। माता जी को प्रणाम, निशिता जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, क्योंकि सारे गोभक्त हैं, हमारे सदस्य हैं, घर के ही सदस्य हैं आप सब। गोमाता की सेवा में जो मुझसे हो सकता है मैं कर रही हूँ, उसकी बात अभी नहीं करूँगी, क्योंकि उसके बारे में बात करना मतलब और समय लेना होगा। सिर्फ एक ही बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज का दिन जो है राजीव दीक्षित भाई साहब के लिए है। वो हमारे घर भी आते थे, रुकते थे हमारे घर में। आज हमारे साथ वो अपने शरीर के साथ तो नहीं है, अपनी आत्मा के साथ तो हमारे सब में, हम सब में है, हमारी सोच में है, हमारे आचरण में है। ये बहुत बड़ी बात है। एक समय था जब देश के लिए लोग अपनी जान देते थे, और मैं हमेशा सोचती थी मैं क्या कर सकती हूँ अपने देश के लिए। राजीव दीक्षित भाई साहब, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने मार्गदर्शन किया है हमको अपनी जिम्मेदारी बताने के लिए। उस जिम्मेदारी के जो रास्ता है, उस जिम्मेदारी को निभाने में जो रास्ता है, उसी पे हम चल रहे हैं। देश के लिए, समाज के लिए, गोमाता के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी हम कर सकते हैं हमें करना है। एक चीज़ जो विनती है मेरी सभी लोगों से, राजीव दीक्षित जी को हम ऐसे ही नमन करते रहेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मानो ना मानो, हम सब समझते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमें राजीव दीक्षित भाई साहब जैसे लोगों को बनाना है। आज अगर हमको उनके लिए कुछ करना है तो राजीव दीक्षित भाई साहब जैसे लोगों को बनाना है। दिव्य मानव निर्माण फिर से करना है। मेरे तो खुद के बच्चे नहीं, अगर होते तो शायद मैं करती। फिर भी मैं माता जी से, निशिता जी से मिलके देखती हूँ, अगर मेरे बच्चे हो गए मैं तो 5-10 बच्चे पैदा कर दूं ऐसे जो देश के लिए काम करें। मगर अभी तो वो हुआ नहीं, ठीक है, मगर दूसरों के तो बच्चे हैं, दूसरों के बच्चे हो भी सकते हैं। आज की पीढ़ी को, पिछली पीढ़ी को जिनके बच्चे हैं, उनको हमें समझाना है कि अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल न भेजें, अपने घर में, बाहर हम जैसे लोगों से मिला के राजीव दीक्षित भाई साहब की जो सोच है वो बीज उनके दिमाग में डालें। और ये बीज जो महावृक्ष होगा, जो राजीव दीक्षित भाई साहब चाहते थे, वो हमारे बच्चे करेंगे, हमारा फ्यूचर करेगा। आज के दिन अगर हम हमेशा फॉलोअर्स की तरह रहेंगे तो फॉलोअर्स ही रहेंगे। राजीव दीक्षित भाई साहब फॉलोअर नहीं थे, वो एक लीडर थे, मार्गदर्शन करते थे, इसीलिए हम उनके मार्ग पे चल रहे हैं। अगली पीढ़ी को कौन है? आज के बच्चे जानते हैं राजीव दीक्षित भाई साहब को। आज यहाँ पे है जो अभी लाइव चला रहे हैं भाई साहब, महेश भाई साहब, उनको कल मैंने बोला था भाई साहब आप लाइव कीजिएगा, उन्होंने बोला मैडम करूँगा वगैरह वगैरह। फिर मैंने राजीव दीक्षित भाई साहब का नाम लिया, उन्होंने बोला जानते नहीं हैं। अब देखिए, एक इंसान जो ऐसे कार्यक्रम को कवर करता है उसको मालूम नहीं है, जो मेरे एज का है और ज़्यादा शायद मेरे से भी बड़े हैं, तो अपने बच्चों को कहाँ मालूम होंगे राजीव दीक्षित भाई। हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे मुंह में रहेंगे तो वो चले जाएंगे। फिर अगले साल, उसके साल हम करेंगे, उसके बाद कौन करेगा? ये दिवस दिवस करना नहीं है, हर दिन उस दिवस को जीना है। अगर जीना है तो हमारे अगली पीढ़ी को जो सीख राजीव भाई ने दी है, जो सीख हमारे स्वामी विवेकानंद ने जी ने दी है, सुभाष चंद्र बोस जी ने दी है, उन्हें वैसे बनाना है। एक समय था, ये लोग थे, बस हो गया। आज के समय में कौन है? कल के समय में कौन रहेगा इस धरती के लिए, इस भूमि के लिए, इस विश्व के लिए, इस भारत के लिए? ये एक सोच, मैं आप सबको, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ इसी सोच से कि आप सभी
इसके बारे में सोचिएगा। मैंने राजू जी से भी वही बोला था, ये दिवस करेंगे तो इससे ऐसे तो करते रहेंगे, इसको आगे ले जाना है। और आगे कैसे लेके जाएंगे? माता पिता जो बनने वाले हैं उनके अंदर ये जो सोच है वो डालनी है, और वो हम सब मिलके कर सकते हैं, अकेले तो कुछ नहीं होगा। और एक और विनती है, मैं बस हो गया। हम कब बोलेंगे? हम जी, हम कब बोलेंगे मेरा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया? नहीं, हमने ये किया। ये जो यूनिटी है, अगर हम एक होके एक ही बात बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा समाज को, दुनिया को। हो पाएगा? ये होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? आप सब साथ देंगे ना? अगले साल इस दिवस से पहले हमें कुछ कार्यचरण ऐसा करना पड़ेगा, जो मैंने बोला है उसको आगे ले जाना है। ऐसा मत बोलिएगा कि आपने बोला है तो आप ही आगे लेके जाइए, हम सबको लेके जाना है। और जिसको भी जुड़ना है वो राजू जी से राजू भाई साहब से बात कर सकते हैं, अमिताभ जी से बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा काम चल रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कुछ समय लिया अभी बात करने के लिए। आप सभी मेरी बात सुने, सराहे और उसे आगे लेके जाने के लिए अपना जो मन है वो दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। राजीव दीक्षित भाई साहब अमर है, रहेंगे। धन्यवाद। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం STV యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి।